दिसंबर 2019, एक ऐसा महीना जो दुनिया के इतिहास में चुपचाप दर्ज हुआ, लेकिन जिसकी गूंज आने वाले वर्षों तक हर इंसान की जिंदगी बदल देने वाली थी। चीन के एक शहर वुहान, एक आम सी सर्द रात, ठंडी हवा, सड़कों पर भागती जिंदगी, सब कुछ बिल्कुल सामान्य दिख रहा था। लेकिन इसी सामान्यता के पीछे कुछ असामान्य जन्म ले चुका था। शुरुआत हुई कुछ मरीजों से, अजीब सा निमोनिया, तेज बुखार, सांस लेने में तकलीफ। डॉक्टरों को समझ नहीं आ रहा था यह कोई साधारण बीमारी नहीं थी। वुहान के अस्पतालों में धीरे धीरे ऐसे मरीज बढ़ने लगे। कुछ ही दिनों में डॉक्टरों ने नोटिस किया कि ये सभी केस एक ही इलाके से जुड़े हुए हैं, एक सी फूड मार्केट। वहां जानवरों का व्यापार होता था, जिंदा जानवर तंग पिंजरों में, और शायद उसी भीड़ में एक अदृश्य दुश्मन इंसानों के बीच आ चुका था। लेकिन उस समय किसी को अंदाजा नहीं था कि यह वायरस सिर्फ एक शहर तक सीमित नहीं रहेगा। 31 दिसंबर 2019 चीन ने पहली बार इस रहस्यमयी बीमारी की जानकारी विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को दी। एक छोटा सा नोटिस, कुछ केस, एक चेतावनी। लेकिन क्या यह सिर्फ शुरुआत थी? जनवरी 2020 वुहान में हालात बदलने लगे। अस्पताल भरने लगे, डॉक्टर थकने लगे और मरीज तेजी से बढ़ने लगे। डॉक्टरों के चेहरे पर अब सिर्फ थकान नहीं थी, डर भी था, क्योंकि यह बीमारी एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल रही थी। और यही था सबसे बड़ा खतरा। कुछ ही दिनों में इस वायरस को एक नाम मिला, SARS-CoV-2, और बीमारी को कहा गया COVID-19। नाम मिल गया था, लेकिन जवाब अभी भी नहीं मिला था। वुहान में लॉकडाउन लगा दिया गया। पूरा शहर एक झटके में बंद, सड़कें खाली, ट्रेनें रुकी हुई, हवाई जहाज ठप। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पूरे शहर को पॉज पर डाल दिया हो। लेकिन क्या इतना काफी था? क्योंकि तब तक यह वायरस सीमाओं को पार कर चुका था। थाईलैंड, जापान, दक्षिण कोरिया, फिर यूरोप। धीरे धीरे यह सिर्फ एक देश की समस्या नहीं रही, यह एक वैश्विक खतरा बन चुका था। इटली, जहां जिंदगी संगीत और हंसी में बहती थी, वहां अचानक सन्नाटा छा गया। अस्पतालों के बाहर लाइनें, डॉक्टरों के पास कम समय, कम संसाधन, और हर दिन मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा था। स्पेन, फ्रांस, अमेरिका, हर जगह एक ही कहानी। लोग बीमार पड़ रहे थे, अस्पताल भर रहे थे, और दुनिया धीरे धीरे रुक रही थी। मार्च 2020 WHO ने इसे पैंडेमिक घोषित कर दिया। एक शब्द जिसका मतलब था अब यह पूरी दुनिया की लड़ाई है। और फिर जो हुआ वो इंसानियत ने पहले कभी नहीं देखा था। शहर बंद, देश बंद, लाखों लोग घरों में कैद। सड़कें जो कभी खाली नहीं होती थीं, अब वीरान थीं। एयरपोर्ट जहां हर मिनट उड़ानें होती थीं, अब खामोश खड़े थे। स्कूल बंद, ऑफिस बंद, मंदिर, मस्जिद, चर्च, सब बंद। दुनिया एक साथ रुक गई थी। लेकिन असली लड़ाई अब शुरू हुई थी। अस्पतालों में डॉक्टर और नर्स दिन रात काम कर रहे थे, PPE किट में लिपटे, घंटों तक बिना आराम के, उनके चेहरों पर मास्क के निशान, लेकिन आंखों में एक ही जज्बा, लोगों को बचाना है। कई डॉक्टर खुद संक्रमित हो गए, कुछ ने अपनी जान भी गंवा दी, लेकिन वो रुके नहीं। इस बीच वैज्ञानिक एक और दौड़ में थे, वैक्सीन की दौड़। दुनिया की सबसे तेज रिसर्च, सबसे तेज ट्रायल्स, हर देश, हर लैब, बस एक ही लक्ष्य, इस वायरस को रोकना। लेकिन हर दिन नई चुनौतियां सामने आ रही थीं। म्यूटेशन, नए वेरिएंट, नई लहरें। पहली लहर, फिर दूसरी, फिर तीसरी। हर लहर अपने साथ नई तबाही लेकर आई। भारत, जहां करोड़ों लोग रहते हैं, वहां भी इस वायरस ने गहरा असर डाला। पहली लहर में डर था, लेकिन दूसरी लहर वो एक दर्द बनकर आई। अस्पतालों में बेड नहीं, ऑक्सीजन की कमी। लोग अपने अपनों को खोते हुए। श्मशान घाट जो कभी शांत होते थे, वहां भीड़ थी। हर तरफ एक ही सवाल, ये कब खत्म होगा? लेकिन इसी अंधेरे में उम्मीद भी थी। वैक्सीन आ चुकी थी, लोग लाइन में खड़े थे। एक छोटी सी सुई, लेकिन उसके अंदर उम्मीद का एक बड़ा वादा,
धीरे धीरे लोग सुरक्षित होने लगे, केस कम होने लगे, दुनिया फिर से चलने लगी। लेकिन क्या सब पहले जैसा हो गया? नहीं, क्योंकि इस महामारी ने हमें बहुत कुछ सिखाया। हमें दिखाया कि हम कितने कमजोर हैं और साथ ही यह भी दिखाया कि हम कितने मजबूत हो सकते हैं। डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मचारी, पुलिस, हर वो इंसान जिसने इस समय में अपनी जान जोखिम में डाली, वो असली हीरो थे। और हमने सीखा कि जिंदगी कितनी अनमोल है, कि अपनों की कीमत क्या होती है, और यह भी कि एक छोटा सा वायरस पूरी दुनिया को बदल सकता है। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। क्या हम अगली बार तैयार होंगे? क्योंकि इतिहास यही कहता है, खतरे हमेशा आते हैं, चुपचाप, बिना चेतावनी के। लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है, क्या हम उन्हें समय रहते पहचान पाते हैं या फिर बहुत देर हो जाती है। क्योंकि कभी कभी सबसे खतरनाक दुश्मन वो नहीं होता जो दिखता है, बल्कि वो होता है जो चुपचाप हमारे बीच फैल रहा होता है। जनवरी 2020, दुनिया के कई देशों में एक अनजान वायरस की खबरें फैल रही थीं, लेकिन भारत अब भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त था। भीड़ भरी ट्रेनें, स्कूल जाते बच्चे, ऑफिस की भागदौड़, सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन एक अदृश्य खतरा धीरे धीरे भारत की ओर बढ़ रहा था। 30 जनवरी 2020, केरल। एक मेडिकल छात्र जो चीन के वुहान से लौटा था, उसमें पहली बार इस नए वायरस की पुष्टि हुई। यह भारत का पहला कोविड-19 केस था। उस दिन शायद किसी ने नहीं सोचा था कि यह सिर्फ एक केस नहीं, एक तूफान की शुरुआत है। शुरुआती दिनों में सरकार और स्वास्थ्य विभाग सतर्क थे। एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग शुरू हुई, विदेश से आने वालों की जांच, क्वारंटीन की व्यवस्था। लेकिन वायरस किसी नियम को नहीं मानता। फरवरी से मार्च 2020 धीरे धीरे केस बढ़ने लगे। दिल्ली, मुंबई, जयपुर, अब ये अलग अलग शहरों में दिखाई देने लगा। लोगों के मन में सवाल थे, ये वायरस कितना खतरनाक है? क्या यह सिर्फ फ्लू जैसा है या कुछ और? फिर आया मार्च 2020 का वो दिन जिसने पूरे देश को बदल दिया। 24 मार्च 2020, रात 8 बजे, प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संबोधन। आज रात 12 बजे से पूरे देश में 21 दिन का लॉकडाउन लागू किया जा रहा है। एक पल में 130 करोड़ लोगों की जिंदगी रुक गई। सड़कें खाली, ट्रेनें बंद, बसें बंद, फैक्ट्रियां बंद। भारत पहली बार इतनी खामोशी में डूब गया। लोग अपने घरों में कैद थे। डर, अनिश्चितता और भविष्य की चिंता। सबसे ज्यादा असर पड़ा उन लोगों पर जो रोज कमाते थे और रोज खाते थे। मजदूर, दिहाड़ी काम करने वाले, छोटे दुकानदार। अचानक सब कुछ बंद। हजारों लोग शहरों से गांव की ओर निकल पड़े। कोई पैदल, कोई साइकिल से, कोई बच्चों को कंधे पर उठाकर। सैकड़ों किलोमीटर का सफर, बिना खाना, बिना पानी। यह सिर्फ पलायन नहीं था, यह एक संघर्ष था जिंदा रहने का। दूसरी तरफ अस्पतालों में एक अलग ही जंग चल रही थी। डॉक्टर, नर्स, स्वास्थ्य कर्मचारी दिन रात काम कर रहे थे, पीपीई किट में लिपटे, घंटों तक बिना पानी, बिना आराम। हर मरीज के साथ एक डर भी होता था, कहीं वो खुद संक्रमित ना हो जाए। कई डॉक्टरों ने अपने परिवार से दूरी बना ली, महीनों तक घर नहीं गए। कुछ ने अपनी जान भी गंवा दी, लेकिन वो रुके नहीं। इसी बीच लोगों ने भी अपने अपने तरीके से लड़ाई लड़ी। किसी ने घर से काम शुरू किया, किसी ने ऑनलाइन पढ़ाई, किसी ने छोटे छोटे बिजनेस। लोगों ने सीखा कम में भी जीना, मास्क पहनना, हाथ धोना, दूरी बनाकर रखना। यह सब नई जिंदगी का हिस्सा बन गया। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। 2021 भारत में दूसरी लहर आई और इस बार हालात कहीं ज्यादा गंभीर थे। केस तेजी से बढ़े, अस्पताल भर गए, ऑक्सीजन की कमी होने लगी। लोग अस्पताल के बाहर लाइन में खड़े थे, कोई बेड के लिए, कोई ऑक्सीजन के लिए। सोशल मीडिया मदद की पुकार से भर गया। प्लीज कोई ऑक्सीजन सिलेंडर दिला दो, आईसीयू बेड चाहिए, दवा मिल सकती है क्या? हर मैसेज के पीछे एक जिंदगी थी जो बचना चाहती थी। श्मशान घाट जो कभी शांत होते थे,
अब वहां लगातार चिताएं जल रही थीं। ये वो समय था जब हर घर में डर था, हर दिल में दर्द था। लेकिन इसी अंधेरे में कुछ रोशनी भी थी। लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे। अजनबी अजनबियों के लिए खाना पहुंचा रहे थे, ऑक्सीजन का इंतजाम कर रहे थे, दवाइयां ढूंढ रहे थे। ये इंसानियत की सबसे बड़ी परीक्षा थी और कई लोगों ने इसे पास किया। फिर वैक्सीन आई। भारत ने दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। लाखों लोग लाइन में खड़े होकर वैक्सीन लगवा रहे थे। धीरे धीरे हालात सुधरने लगे, केस कम हुए, अस्पताल खाली होने लगे और जिंदगी फिर से पटरी पर आने लगी। लेकिन सब कुछ पहले जैसा नहीं था, क्योंकि इस महामारी ने हमसे बहुत कुछ छीन लिया था। किसी ने अपने माता पिता खोए, किसी ने अपने दोस्त, किसी ने अपना सहारा। लेकिन इसने हमें सिखाया भी बहुत कुछ। हमें सिखाया कि जिंदगी कितनी नाजुक है, कि एक छोटी सी लापरवाही कितनी बड़ी कीमत ले सकती है, और यह भी कि मुश्किल समय में हम एक दूसरे के बिना कुछ नहीं हैं। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो यह सिर्फ एक बीमारी की कहानी नहीं लगती। यह एक दौर था डर का, संघर्ष का और उम्मीद का। क्योंकि जब पूरी दुनिया रुक गई थी तब भी कुछ लोग आगे बढ़ रहे थे। डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मचारी और वो आम लोग जो दूसरों की मदद कर रहे थे। और शायद यही इस कहानी की सबसे बड़ी सच्चाई है। वायरस ने हमें अलग किया, लेकिन इंसानियत ने हमें जोड़े रखा। क्योंकि अंत में लड़ाई सिर्फ बीमारी से नहीं थी, लड़ाई थी डर से, अकेलेपन से और हार मानने से। और हमने ये लड़ाई जीती। लेकिन सवाल आज भी वही है, अगर फिर कभी ऐसा समय आया तो क्या हम और बेहतर तरीके से तैयार होंगे? क्योंकि इतिहास यही कहता है, खतरे फिर आएंगे, लेकिन इस बार तैयारी हमारी होनी चाहिए।